जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और देखेंगे रोमांस एजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन ही है। फिर है द एम्परर। नेक्स्ट है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। फिर है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। तो शुरुआत हो रही है 9 ऑफ वैंड्स के कार्ड से। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर चुके हैं, मतलब आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके भी इन्होंने काफ़ी कुछ सोच के रखा है। लेकिन जैसे यहाँ से पता ही चल रहा है इस पर्सन के सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, मतलब ये सिर्फ बातें उनके दिमाग में हैं और शायद दिन की बातें सुन के उन्होंने दिमाग से काम लेते हुए कुछ प्लानिंग की है, लेकिन ये प्लानिंग अभी आप तक पहुंची नहीं है और ये डर रहे हैं कि कहीं उनकी प्लानिंग फेल हो ना जाए। मतलब पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो अगर अपनी बात आपके सामने रखते हैं तो उनको आपकी तरफ से ना सुनना ना मिले। तो अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में भी ये पर्सन आ चुके हैं और इस तरह से कुछ तैयारियां चल रही है कि आप बस एक कदम आगे बढ़ते हुए इनकी तरफ आने की कोशिश करें तो ये पर्सन 10 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ने को तैयार है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि काफ़ी वक्त से ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे कहने के बारे में सोच तो रहे थे, लेकिन काफ़ी कुछ था जो ये दिलो दिमाग में ही रखे हुए थे। ये जैसे मुड़ के देख रहा है वैसे ही आपसे थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को दूर इसीलिए किया था क्योंकि इनकी जो कम्युनिकेशन की बातें थी, उनकी प्लानिंग या फिर आप कह सकते हैं जो भी ये एग्जैक्ट कहना चाहते थे वो बातें जुबान पे नहीं आ रही थी, जिस वजह से ये बात पे बात को टाल रहे थे कि अभी नहीं, बाद में देखूंगा, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे 2 सॉर्ड्स ज़मीन के अंदर धसी हुई है जो बताती है कि कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत है, क्योंकि अगला ही कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड का। यहाँ पे भी वैसा ही माहौल है, ये पर्सन को किसी ने बांध के रखा हुआ है, इसके आंखों के ऊपर भी पट्टी बनी हुई है और इर्द गिर्द कई सारे सॉर्ट्स हैं। वैसे ही ये जो पर्सन है वो अपने ही थॉट्स में फंसे हुए हैं, मतलब कुछ ख्याल ऐसे हैं उनके दिलो दिमाग में जो उनको अपनी बात कहने से डराते रहते हैं और इनको शायद रिजेक्शन का डर काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। इनको यही लगता है कि बस ये आपको अपनी बात कह देंगे और आप फट से उनको रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे, उनका दिल टूट जाएगा और ये वो सोच के ही अपनी बात अब तक कह नहीं रहे हैं, लेकिन सोचते तो बहुत ज़्यादा है आपके बारे में और आपके साथ एक फ्यूचर के बारे में भी। क्योंकि अगला कार्ड है द एम्परर का। यहाँ पे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टबन एनर्जी में है, मतलब इन्होंने जैसे ठान ही लिया है कि किसी भी हालत में अगर इन्होंने आपको पाने के बारे में सोचा है तो ये आपको हासिल करके ही रहेंगे। मतलब अपने आप को इस तरह से काबिल दिखाना चाहते हैं कि
मैं तुम्हारे बिल्कुल सही लायक हूँ, या फिर मैं ही हूँ वो पर्सन जो तुम्हें खुश रख सकता हूँ। हर्मिट का कार्ड अगला आया है, जो बताता है कि शायद साइलेंट मोड काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच में चल रहा है। तो हो सकता है दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, किसी वजह से दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, लेकिन सेपरेशन के बावजूद भी ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं और दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये सच्चे दिल से आपसे प्यार जो करते हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे से दिल खोल के बातचीत नहीं कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन मिसिंग है और इनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी उनके लिए जज्बात हैं, बस आप उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या फिर उनको बता नहीं रहे। अगला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, जो बताता है कि काफ़ी सारे विशेष हैं इनकी ज़िंदगी में जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है। मतलब कई सारे प्लानिंग अगर ऑलरेडी इन्होंने करके रखी है तो ऑब्वियसली अपनी विश लिस्ट में आपको भी ऐड करना ये भूले नहीं है। और उनके हैप्पीनेस की कई सारी बातें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही शुरू होती है और आपसे ही कनेक्टेड है। तो बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी ये जो विश लिस्ट है वो पूरी हो जाए। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड। तो अपनी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन करने की तैयारियां चल रही है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर चुके हैं और इस तरह से अपनी बात सीधे आपको कहना चाहते हैं कि आप उनको मना ही ना कर पाए। मतलब जैसा कि इस कार्ड में भी मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग ज़रूर इनकी चल रही है, रिजेक्शन का डर इनको काफ़ी ज़्यादा सता रहा है इस वजह से। फिर है अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। ऑलरेडी इनके दिल में आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब ये अकेले होते हैं तो और ज़्यादा आपके ख्यालों में खो जाते हैं, इतना ज़्यादा कि शायद इनको वक्त का पता ही नहीं चलता। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। इतना ज़्यादा ये आपसे कनेक्टेड फील करते हैं कि शायद इनको लगता है कि बहुत पहले से ही आपको जानते हैं। मतलब कई सारे जन्म जन्मांतर का नाता शायद दोनों के बीच में है, जिस वजह से ये आपके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते और ना ही किसी का ख्याल इनके मन में आता है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो इन्हें पता है कि अगर इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है तो पहल तो इन्हीं को करनी पड़ेगी। मतलब अपनी तरफ से इस तरह से एक्शन लेना चाहते हैं कि आप बस उनके प्यार में डूब जाए या फिर उनके प्यार को एक्सेप्ट करें। तो ये जैसे अपनी तरफ से एफर्ट ले रहा है छोटा बच्चा, वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं या करना चाहते हैं आपको पाने की। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ऑलरेडी जो प्यार का तीर है वो इनके दिलो दिमाग पे चल चुका है और कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इनका दिल घायल कर दिया है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि आपका प्यार ही उसको ठीक कर सकता है। बाकी तो ये आपको खोने से डर रहे हैं, इसलिए अपनी बात कहने से हिचकिचा भी रहे हैं। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो उन्हें लगता है कि जैसा पर्सन ये चाहते थे आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो। मतलब ऊपर वाले ने जैसे उनकी दुआएं प्रार्थनाएं सुनी है या फिर एग्जैक्टली उनकी वो विश लिस्ट पूरी होने जा रही है जैसा उन्होंने किसी को मांगा था। तो काफ़ी ज़्यादा खुश है ये आपको पाने के ख्याल से। फिर है पैशन, अलो योर हार्ट एंड सोल टू सिंक विद जॉय। आपके और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। ऑलरेडी ये काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं आपको लेके और बस आपको बताना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा पैशनेटली ये आपको पसंद करते हैं। फिर है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी में अपने दिल की बात आपको बताने की कोशिश शायद अब तक ये छोटी मोटी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन की दिक्कत होने की वजह से आप कह सकते हैं कि इनके दिल की बात क्लियरली आपको बता नहीं पाए हैं। और फाइनल कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो उन्हें पूरा यकीन है डिवाइन टाइमिंग के ऊपर कि जब आप दोनों का यूनियन में आने का वक्त होगा तो पूरी तरीके से आप हमेशा के लिए एक दूसरे के हो ही जाएंगे। बस उनका दिल का जो आंसर है वो सुन के ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि मेरा दिल जब मुझे कहेगा कि हाँ बस यही वक्त है सही आगे बढ़ने का, तो मैं अपने पर्सन को जाके अपने दिल की बात बताऊंगा या बताऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। और उनको पूरा यकीन है कि जो भी मैनिफेस्टेशन ये कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट इनको ज़रूर मिल पाएगा। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।